अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं मिक्स्ड चार्ट को। ये बेसिकली क्या है? तो ये प्री मिक्स्ड इंसुलिन है जो कि हमारे पास क्या हुआ ब्लड शुगर को डायबिटीज़ में कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है? इसमें इसके अंदर जो है 2 इंसुलिन होती हैं, एक ही इंजेक्शन है और 2 इंसुलिन है। मतलब 2 इंसुलिन का मतलब क्या है कि टाइप्स हैं इंसुलिन की, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है और इंटरमीडिएट इंसुलिन भी है, ठीक है। एनपीएच मतलब क्या है? न्यूट्रल प्रोटामीन हेगिड्रॉन, ठीक है। हेजड्रॉन भी कह रहे होते हैं, जो क्या करते हैं कंट्रोल करता है। अच्छा, अब जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है इसने क्या करना होता है, जैसे खाने के बाद जो इंसुलिन रिलीज होती है ना, मतलब के सॉरी खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल होता है बढ़ता है ना, स्पाइक आती है, उसको कंट्रोल करती है। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं ये खाने के दरमियान और जो पूरी रात जो इंसुलिन की स्पाइक आती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। इंटरमीडिएट न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिट्रॉन। सिंपल अगर मैं कहूँ तो एक इंजेक्शन वो क्या करता है, मील को भी कंट्रोल करता है और लॉन्ग कंट्रोल भी है, ठीक है। तो मील वाली जब स्पाइक आएगी तब भी कंट्रोल करेगा और लॉन्ग टर्म में जैसे ओवरनाइट है तब भी इसको कंट्रोल कर रहा होगा ये इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम मसला क्या आएगा? पेशेंट जो है डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, डायबिटीज़ जहाँ पर क्या होगा, जिसमें ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही। पेशेंट के सिम्टम क्या होंगे? पेशेंट को पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होगी, और जो है एक्सेसिव थ्रस्ट है, पॉलिडिप्सिया मतलब उसे भी ज़्यादा प्यास लग रही होगी, उससे ज़्यादा भूख लग रही होगी, पॉलीफेजिया हो रहा होगा, थका हुआ होगा, ठीक है, वीकनेस हुई होगी और वेट लॉस होगा, और क्या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होंगी, ठीक है। क्लिनिकल सिचुएशन आप देखो तो अगर मैं आपको बताऊँ कि डायबिटीज़ टाइप 2 का पेशेंट है, ठीक है, टैबलेट्स पर है, स्टिल है, मतलब टैबलेट्स पर जो मेटफॉर्मिन है और उससे सिटामेट भी दी हुई है, ठीक है। और लेकिन उसका क्या होगा, फिर भी ब्लड शुगर लेवल जो हाई है, तो अब उसे क्या देंगे, हम इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, ठीक है, जैसे मिक्स स्टार्ट के नाम से आ रहा होता है, ठीक है। आगे हम इसकी डिटेल भी देखते हैं। रीज़न क्योंकि बॉडी जो है वो इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज को जो है वो यूज़ ही नहीं कर पा रही प्रॉपरली, तो इंसुलिन क्या होगा सेल्स को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन ने जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ हाँ, जेनेरिक, ठीक है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी, ह्यूमन इंसुलिन एक तो शॉर्ट एक्टिंग आ जाएगी और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों आ जाती होती है। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ तो न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्ट्रॉन इंसुलिन प्लस रेगुलर इंसुलिन दोनों मिक्स होती हैं, ठीक है। शॉर्ट और मतलब फास्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों इसके अंदर मिला के उन्होंने दी होती हैं। अच्छा, ये काम किस तरह करता है? इसने मिक्स स्टार्ट का वो 2 फेज़ेज़ में काम करता है। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, फास्ट इंसुलिन वर्क करती है, सेकंड फेज़ में हमारे पास इंटरमीडिएट जो इंसुलिन है वो वर्क कर रही होती है। जो फर्स्ट फेज़ होता है उसमें क्या होगा कि इंसुलिन क्या करती है, ये फास्ट इंसुलिन क्या करती है वर्क क्विकली आफ्टर द इंजेक्शन। जैसे इंजेक्शन करेगी ये क्या होगा, क्विकली वर्क करेगी। और जो पोस्ट जैसे ही खाना खाया और जो मतलब वो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही खाना खाते हैं जो स्पाइक आती है शुगर की, ग्लूकोज जो बॉडी में जो ब्लड में बढ़ता है, तो वो इसको क्विकली कंट्रोल करता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट ने क्या करना होता है, इसका स्लो रिलीज होता है, उसने क्या करना होता है, बेस लाइन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना होता है। जो बेस लाइन ग्लूकोज लेवल होते हैं रैंडम फास्टिंग, तो उनको उन्होंने मेंटेन रखना होता है। अब एनालॉजी में अगर आपको बताऊं, जैसे फास्ट इंसुलिन तो इसने क्या करना है, ट्रैफिक पुलिस जैसे नहीं है वो, जैसे कि खाना खाया और ट्रैफिक पुलिस ने उसको वो ऐसे घेर दिया तक जो है स्पाइक नहीं होने दी, ठीक है। लॉन्ग इंसुलिन जैसे इंटरमीडिएट इंसुलिन है, और उसने क्या किया, इसका नाइट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है, वो ओवरनाइट जो इंसुलिन की स्पाइक आती है उसको कम करता है, मतलब स्लो रिलीज है ना उसका। इंडिकेशन क्या है, टाइप 1 में यूज़ कर सकते हैं, टाइप 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, जब ओरल मेडिसिन फेल हो जाए तब इसको यूज़ कर सकते हो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सिलेक्टेड केसेस में यूज़ कर सकते हो आप, टाइप 1 टाइप 2 में तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैन सिंप्लीफाइड इंसुलिन रेजीम अगर आपको चाहिए हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। डोजेज क्या है इसकी, वैसे डॉक्टर बताएगा, लेकिन स्टार्टिंग डोज जो है वो आपने किस तरह करनी होती है, 0.3 से 0.6 यूनिट पर केजी पर डे, ठीक है। मतलब कि इतने यूनिट्स केजी के लिहाज से, केजी से आप जो मल्टीप्लाई करवा लेते हो पर डे, एक दिन में आपने उतने देने होते हैं। कॉमन रेजीम कौन 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 सी है, 1 से 2 इंजेक्शन आपने डेली लगाने होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग में लगाना होता है और एक इवनिंग में लगाना होता है। अब सुबह जब वो लगाओगे आप, मतलब खाने से पहले एक लगाओगे, ठीक है। और रात को खाने से पहले एक लगाओगे, ठीक है।
डोज एडजस्टेड किस पर एडजस्ट करेंगे हम, मतलब ब्लड का शुगर देखेंगे कि रीडिंग क्या है, डाइट क्या है, एक्टिविटीज़ का लेवल क्या है पेशेंट का, ठीक है। अब लेट्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास का 70 kg का पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे, 70 kg को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3 0.6 से, तो ये 20 to 40 यूनिट्स पर डे आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एडजस्टेड लेने के लिए, ठीक है। और अवेलेबल फॉर्म कौन कौन सी है, वियाल्स में आता है, ठीक है, सिरिंजेस के लिए, और पेनफिल कार्टेज भी आ रहे होते हैं, ताकि इंसुलिन पेन्स भी आ रहे होते हैं ना, और डिफरेंट और भी फॉर्म्स हैं। तो इंसुलिन पेन और ये वियाल ये पाकिस्तान में मेनली, और कॉमन स्ट्रेंथ कौन सी इसमें 30/70 को यूज़ करते हैं वैसे, और मोस्ट कॉमन ये मिक्स स्टार्ट की। तो इसका हम लेना किस तरह, इंजेक्शन रूट सब कुटेनियस है, स्किन के नीचे लगाते हैं इसको। कॉमन साइड क्या है, बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन एब्डोमेन पर होती है, तो पेट पर इसको लगा देते हैं, ठीक है, थाई पर भी लगा सकते हैं, अपर आर्म पर भी लगा सकते हैं। स्टेप किस तरह होते हैं, स्टेप इस तरह होते हैं कि आपने जी आपने क्या करना है, रोल व्याल जेंटली, ठीक है, आपने रोल करना है उसको, और को शेक नहीं करना, रोल करना है, ठीक है, ये नहीं कि उसको सिरप की तरह सस्पेंशन समझ के उसको शेक करते रहे, इस तरह नहीं करना। डोज को आपने उसको फिर वो ड्रा करना है। उसके अलावा इंजेक्शन जो होता है वो अंडर स्किन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर आपने इंजेक्शन लगाना होता है, और रोटेट साइड डेली, ठीक है, आपने जो साइड है उसको रोटेट करना होता है। अच्छा, रीज़न क्यों, ताकि प्रिवेंट द फैट डैमेज, ये ना हो लिपोडिस्ट्रोफी होते रहे। तो आपने क्या करना है, जो साइड है वो चेंज करके लगाना है, ये नहीं है कि साइड जगह पर लगाते रहो, ये ना हो। तो उसकी रीज़न क्या है, लिपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, फैट डैमेज हो जाएगा। आप कितनी जल्दी बाद वर्क करते हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर ही वर्क करता है। पीक होती है 2 से 8 घंटे के अंदर पीक चली जाती है, और 24 घंटे अंदर इसने वर्क करना ही करना है, ठीक है। निमोनिक है 32 और 24 का रूल है, ठीक है। साइड इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर, तो वही आपने निमोनिक याद रखना है, स्वेटिंग का, ट्रिमर का, हंगर का, कंफ्यूजन का, डिजीनेस, ठीक है, इसका शॉक का निमोनिक होता है वैसे। तो आपको नहीं याद रखना, ठीक है, रीज़न क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन दोगे तो ग्लूकोज नीचे जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने पेशेंट से, जब इस तरह के पेशेंट हो उन्हें आपने कहना होता है भाई, अपने साथ ग्लूकोज या फिर जो है ना, आप कोई चॉकलेट वगैरह या शुगर वगैरह ना ले, अपने साथ लेके रखो, ठीक है। और मील अपने स्किप नहीं करनी है ना, खाना ना खाओ, खाना लाजमी खाना है। ये ना हो कि दिन का खाना खाया रात का नहीं खाया और इंजेक्शन लगा के सो गए, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि इमीडिएट शुगर, अगर हाइपोग्लाइसीमिया आपको फील हो रहा है तो फिर यही है, शुगर इंटेक करो, जूस या फिर ग्लूकोज, कोई मीठी चीज़ कुछ भी मिल रहा है उसे खाओ। साइड इफेक्ट दूसरे क्या हो सकते हैं, वेट गेन हो सकते हैं, इंजेक्शन साइड वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, लिपोडिस्ट्रोफी हो सकती है अगर आप सेम साइड पर यूज़ करोगे। कंट्राइंडिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया अगर पहले से है भाई, करंट लो शुगर है, ठीक है, अगर आप हो अभी आपको लो शुगर दिखी तो भाई क्यों लगा रहे हैं इंजेक्शन, ठीक है, फिर नहीं लगाना। एलर्जी टू इंसुलिन अगर है, ठीक है, इंसुलिन वुड वर्सन द लो शुगर, ठीक है। अगर इंसुलिन दोगे ना, तो वो फिर लेट्स फॉर मैंने लगाया, सुबह इंजेक्शन लगाया और अभी मैं दोबारा लगाने लगा हूँ, लेकिन मेरी इंसुलिन लो है भाई, मैं क्यों लगाऊँ, आगे हाइपोग्लाइसीमिया हो पड़ा है और वहाँ हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। तो इंसुलिन क्या करेगा, वर्स कर देगा कंडीशन को। प्रेगनेंसी में सेफ ही होता है, इंसुलिन सेफ है, ठीक है। और ये सीटाग्लिप्टिन, और दूसरी जो है हम, और वो जो है क्या नाम है उसका, डियामाइक्रॉन, उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेटर ग्लूकोज कंट्रोल है, प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। देखो ना, वो अगर हम ये इंसुलिन देंगे तो ये ग्लूकोज कंट्रोल बेस्ट होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। डोज जो है हम चेंज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कंपैरिजन किस तरह करें, टाइप जैसे प्री मिक्स्ड है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। प्री मिक्स्ड इंसुलिन क्या एग्जांपल, मिक्स आर्ट आ जाती है, शॉर्ट एक्टिंग में एक्ट्रापिड आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग में इंसुलिन गार्गलिन ग्लार्गिन आ जाती है, ठीक है। अब प्री मिक्स्ड इसकी की फीचर क्या है, इसने क्या करना होता है, फास्ट और लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये मिक्स्ड आर्ट यही है ना, ये फास्ट है और लॉन्ग एक्टिंग है, प्री मिक्स्ड है। शॉर्ट एक्टिंग में इसने जस्ट मील को ही कंट्रोल करना था, मतलब इसने शॉर्ट एक्टिंग वाला फंक्शन देना था, जैसे खाना के दौरान जो स्पाइक करते हैं उसको कंट्रोल करता है। लॉन्ग एक्टिंग में इसने क्या करना होता है, ये जो 24 घंटे के लिए होती है, स्टेबिलिटी इसने रखनी होती है, बेजल कंट्रोल करना होता है इसने, ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में कहूँ तो मिक्स्ड आर्ट जो है कन्वेनियंट है, ठीक है। और जो इसका बेजल बोलस मोर प्रिसाइज कंट्रोल है।
ये मिक्सडार्ट कन्वीनियंट है और प्रिसाइज कंट्रोल किसका है, बेजल बोलस का। अच्छा, प्रिकॉशन में क्या करेंगे, आपने क्या करना है, वही ब्लड शुगर को वही कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, ये ना हो कम हो जाए। मील को स्किप नहीं करना है, इंजेक्शन लगा के मील स्किप करोगे तो मरोगे यार, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। बेस्ट इन सिम्टम्स को लाजमी याद रखना, स्वेटिंग, पसीना आएगा, ट्रेमर होंगे, भूख ज़्यादा लगेगी, कंफ्यूजन होगी, डिजीनेस होगी, तो भाई उसको दो, फिर कुछ कम मीठा दो, ठीक है पेशेंट को, ठीक है। एडजस्ट डोज विद एक्सरसाइज के साथ, इलनेस, डाइट डाइट चेंज के साथ, ऑल दीज इफेक्ट द ग्लूकोज लेवल, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क भी हो सकता है। रिस्क ऑफ, इसमें तो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अगर इंजेक्शन वार्निंग, रिस्क ऑफ सेवियर ये हो सकता है। रॉन्ग डोज कैन बी डेंजरस हो सकती है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया ही होगा ना, कंफ्यूजन, डिजीनेस, स्वेटिंग, ट्रेमर, हंगर, अल्कोहल। हाइपोग्लाइसीमिया अगर इसको इंक्रीज करेगा तो अल्कोहल इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। ऑलवेज मैच इंसुलिन विद फूड इनटेक, तो फूड जैसे खाना खाओ तब इंसुलिन लो, ठीक है। इंसुलिन सेफ मतलब पहले लेना है आपने, ये ना हो कि आप सुबह इंजेक्शन ले रहे हो, रात को जाके खाना खा रहे हो। निमोनिक क्या है, इंसुलिन सेफ, ठीक है। इंजेक्ट सबकुटेनियसली आई से, नेवर स्किप मील, शुगर मॉनिटर करो और यूज से करेक्ट डोज लो। लिपोडिस्ट्रोफी प्रिवेंशन, रोटेट साइड्स को रोटेट करते रहो, ठीक है। इमीडिएट एक्शन इफ हाइपोग्लाइसीमिया, जल्दी से एक्शन लो भाई, ठीक है। और नीड रेगुलर फॉलो अप, ठीक है। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल, लेट्स फॉर पेशेंट टेक मिक्स स्टार्ट बिफोर द ब्रेक, अगर वो खाना खाने से पहले ले रहा है, फास्ट इंसुलिन ये करेगी, स्पाइक जो शुगर उस वक्त आ रही होगी ब्रेकफास्ट के दौरान तब कंट्रोल करेगी। इंटरमीडिएट क्या करेगी, कीप शुगर स्टेबल टिल इवनिंग, मतलब वो इसका काम स्टेबिलिटी का है, इसका काम क्या होगा, मतलब ये उसी टाइम पर काम करेगा, ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस है, बस ने उसी टाइम पर, ठीक है, चालान वगैरह कर दिया, उसको रोक लिया। इंटरमीडिएट क्या, ये गार्ड है, ठीक है। ये जो है इस पर नज़र रखेगा और इसे इवनिंग तक इसे स्टेबल रखेगा। स्पेशलिस्ट की अगर देखें बात, वो क्या कहेगा, बेस्ट फॉर पेशेंट नीडिंग सिंपलर इंसुलिन शेड्यूल, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है। दोज अनेबल टू मैनेज मल्टीपल इंजेक्शन, उसके लिए बेस्ट है। नॉट आइडियल फॉर वेरी टाइट ग्लाइसेमिक, जिनके लिए बहुत ज़्यादा टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए आइडियल नहीं है। और फ्लेक्सिबल मील टाइमिंग बेच, मतलब जो डिफरेंट टाइम पर खा रहे होते हैं, एक तो लोग जो लोग खाते हैं ना सुबह शाम खाना, उनके लिए तो सही है, जो सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, उसके अलावा वो फिर बीच में से भी कोई टाइम निकाल के खा रहे थे, तो वो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इनफ है। अच्छा, ये मिक्स कार्ड जो है 30 ह्यूमन इंसुलिन जो इंजेक्शन है, ठीक है। इसमें थोड़ा, इसमें जो है एक बॉक्स आपको में ना, एक बॉक्स में एक इंजेक्शन होगा, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है ये 1146 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्याल, ठीक है, ये व्याल का वॉल्यूम है, ठीक है। फॉर द सोल्यूशन, ठीक। सो इन समरी अगर मैं देखूँ तो इट इज़ अ 10 ml व्याल है, ठीक है। मतलब जो एंड वाला वर्ड है हमें क्या बताएगा कि व्याल का साइज है, ठीक है। और प्री मिक्स्ड इंसुलिन मिक्स स्टार्ट 30 एचएम का मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन विद कंसंट्रेशन ऑफ 100 इंटरनेशनल यूनिट है 1 ml के अंदर, मतलब 1 ml सोल्यूशन के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट हमने इंसुलिन के डाले हुए हैं, यूज टू मैनेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज, ठीक है। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मेनली मकसद आपको जो है नॉलेज डिलीवर करना है, ठीक है, ताकि आप भी कुछ सीख सकें और मैं भी सीख सकूं, क्योंकि सीखने का प्रोसेस तो जारी ही रहता है। इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझे सब आता है।
और हमारी मेडिकल की फील्ड भी ऐसी है कि हमें सीखते रहना चाहिए और कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट एंड करते हैं वीडियो को।